अब दुर्गंध और सुगंध की नई राजनीति शुरू हो गई। गौशाला में दुर्गंध वाले बैन पर अखिलेश यादव पर अब हमलों की बौछार कर दी गई है। बीजेपी ने कहा कि आखिर गौशाला में दुर्गंध सुगंध क्यों तलाश रहे हो। रवि किशन ने कहा कि गाय हमारी मां है, गोबर शुद्ध है। अखिलेश यादव ने गौशाला को दुर्गंध से जोड़ा और बीजेपी को नफरत की दुर्गंध बताया। अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा कि हम भाईचारे की सुगंध फैलाते हैं, हम मित्र पार्क बनाते हैं। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। समाजवादी लोग हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहाँ देखने गए तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया है। ये तो साधुवाद की बात है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। तो बीजेपी खासी हमलावर है कि गौशाला में आप दुर्गंध क्यों ढूंढ रहे हो, उसमें सनातन की आस्था है, आप उसमें आस्था ढूंढिए। तो खासी हमलावर बीजेपी है और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी अखिलेश यादव पर हमलावर रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है कि अपने आप को गोवंशी कहने वाले लोग गोकशी के कभी संरक्षक बनते दिखाई पड़ेंगे, कभी गौशालाओं की जगह इत्रशाला बनाते दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो सियासत है, इस तरह की जो समझ है, वो कई तरह के सवाल खड़े। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि चाहे वो समाजवादी टीपू हो, चाहे सामंती सुल्तान, उनकी जो सियासी सनक है वो बिल्कुल जो है वो ज़मीन की हकीकत से कोसों दूर है। और उसी का नतीजा है कि बार बार चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित हो रहे हैं और 27 के चुनाव पर भी जो है वो इनको चारों खाने चित होना पड़ेगा। ये बात भी जान रहे हैं वो। दुखद है, उन्होंने जो कहा बहुत दुखद, हम सोचे नहीं थे। वही गोबर से हमारे यहाँ पूजा पाठ हवन में इस्तेमाल होता है, वही गोबर से हम लोग, मेरी माँ हमको चूल्हे में भोजन बना के पूछती थी, उसी से हम लोग रोटी खा के बड़े हुए। वो भी शायद उनके पिता भी हुए होंगे, लेकिन उसमें सब बदबू कैसे आने लगी। हमारे ये पवित्र चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है गोबर, उसमें उनको बदबू दिखाई दी। ये बड़ी बहुत ही दुखद बात। 27 का चुनाव आपको लगता है कि वो भी एक कारण हो सकता है? बहुत बुरी तरह हारेगी सभा, बुरी तरह हारेगी बहुत। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, ये सुगंध और दुर्गंध की जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, ये कहां तक पहुंचेगी? और एक सवाल ये भी कि इत्र की बात होनी चाहिए, हर शहर हर प्रदेश महकना चाहिए, लेकिन गौशालाओं से दुर्गंध की बात, कहीं एक पॉलिटिकली नुकसान नहीं हो जाएगा अखिलेश यादव को? देखिए, पॉलिटिकली नुकसान होने में तो खैर वक्त है, लेकिन उनके जो बयान हैं इसने बीजेपी को तो एक मुद्दा दे ही दिया है। राजीव, देखिए, जब तक वो इस बात को कह रहे थे कि ये सियासी दुर्गंध फैली है या फिर सियासी सुगंध की बात करते हैं, वो इत्र की नगरी में इत्र की बात कर रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गौशालाओं का जिक्र कर दिया कि गौशालाओं की दुर्गंध की बात की,
बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया है। अखिलेश यादव कन्नौज में थे, जिसे इत्र की नगरी कही जाती है। उन्होंने इत्र के लिए प्रोजेक्ट्स भी लगाए थे। अब उनसे जब औरंगजेब पर सवाल हुए कि औरंगजेब को आदर्श नहीं मान सकते, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उस पर अखिलेश यादव का यह जवाब था और उन्होंने इत्र की इस नगरी में गौशालाओं को दुर्गंध से जोड़ दिया, जिसे बीजेपी ने लपका है। और निश्चित तौर पर चाहे गौशालाएं हो, चाहे गाय के गोबर की बात हो, आप देखिए जिस तरीके से बीजेपी के एमपीज, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे अब रिएक्ट कर रहे हैं। और गौशालाओं को लेकर जो अखिलेश यादव ने कहा है, ये निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सफाई उन्हें देनी पड़ सकती है, क्योंकि गौशालाओं को लेकर के अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन गौशालाओं से दुर्गंध की बात करने में वो जरूर थोड़े सियासी तौर पर फंसते नजर आ रहे हैं। राजीव कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया।